हेलो एवरीवन। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस अच्छे से पढ़ लिए थे। सीपी और सीवी का कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। और उसके भी पहले वाले क्लास में तुमको मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस अच्छे से पढ़ा दिया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अच्छे से पढ़ लिए। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी होती है, क्या उसका नियम है, वो अच्छे से समझ गए हम लोग। अब हम लोग इन दोनों टॉपिक्स पर, जो इसके पहले के 2 लेक्चर्स हम लोगों को पढ़ाए हैं, उसके बेसिस पर अब हम लोग बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से जो कॉन्सेप्ट हम सीखें वो और हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, और एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अच्छी बात है कि आसान है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे प्रीवियस लेक्चर्स के, तो बहुत कुछ खास फॉर्मूला वगैरह का इसमें यूज़ हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए और छोटा मोटा फार्मूला जो तुमको मैंने बताया है, बस वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो कि करके क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन वो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि what is the change in internal energy of an ideal monoatomic gas। अच्छा, एक बात और, जो बच्चे भी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नंबर 13 और नंबर 14, तो ये चीज़ें तुमको परेशान करेंगी। इसलिए मेरा ये तुमको एडवाइस होगा कि पहले जाके बच्चों लेक्चर 13 और 14, भले टाइम लग जाए, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन पहले लेक्चर 13 14 अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ। कोई डाउट्स हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि सारी कहानी वहीं से मैं उठा करके लेकर के आऊँगा, तो फिर तकलीफ़ होगी अगर वो तुम नहीं देखे होगे तो, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगा जाके वो लेक्चर्स पे देखना, तो ही ये तुमको अच्छे से बात समझ में आएगी और तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। देखना, मोनोएटॉमिक गैस व्हेन temperature of 1 mole of it increases by 1 Kelvin। सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है। मोनोएटॉमिक डायटोमिक सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है जिसके एक मोल का टेम्परेचर है 1 केल्विन राइज करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, जो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देखो है ये, जब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात आती है, ध्यान सुनना, कभी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात आती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अगर पूछा जाता है, हमेशा हमको एक ही फॉर्मूले का यूज़ करना है और कोई फार्मूला हमको यूज़ ही नहीं करना है। कभी भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात आएगी, वी हैव टू यूज़ वन फार्मूला। वो फार्मूला क्या है सर? तो फार्मूला ये है, ये इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। तो फार्मूला जैसा कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले लेक्चर्स में, NCV डेल्टा टी। इसके पहले के लेक्चर में जब तुमको मैंने CP और CV में रिलेशन पढ़ा रहा था, मेयर्स फार्मूला CP - CV = R, तो वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव किए थे, डेल्टा U = NCV डेल्टा टी। कहीं भी इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना होगा, हमेशा इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखना। एन क्या है, CV क्या है, डेल्टा टी क्या है, हम अच्छे से जानते हैं।
हाँ, अब CV की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, बताया था मैंने। CV, CP, गामा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? गैस के एटमॉस्फेरिटी पर, परमाणुकता पर डिपेंड करता है। इसलिए तो कोई यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस का जिक्र किया हुआ है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू, CV, CP सबकी वैल्यू मैंने एक टेबल में लिखवाई थी लास्ट क्लास में। तो सारे बच्चे जाकर उस टेबल को देखें और उस टेबल को याद भी कर लें कि हर अलग अलग एटमॉस्फेरिटी के हिसाब से किस गैस के लिए CV, CP, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस की। तो ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर? 1। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू याद आ रही है? याद आ रही है, लिखा था मैंने। हाँ ठीक भाई, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था? 3/2R। और डेल्टा T कितना होगा सर? 1 दिया है। डेल्टा T इज़ राइज बाई 1 केल्विन। तो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 3/2R। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, दैट्स इट। हाँ और क्या, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो तुमको ये क्वेश्चंस इतने करने का मार्क्स नहीं मिलता है, तुमको ये जानने के मार्क्स मिलते हैं कि तुम ये जानते हो। ये थोड़ी करे सर 3 लाइन के क्वेश्चन में क्या है भाई 3 लाइन क्वेश्चन नहीं है। तुमको ये कॉन्सेप्ट्स पता है, तुम जिस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके सॉल्व कर रहे हो उसके तुमको मार्क्स मिलते हैं। ये 2-3 लाइन के कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस पर मत जानिए सर 2 लाइन का कैलकुलेशन है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। इस कैलकुलेशन में भले कुछ ना हो, लेकिन ये आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें तो बहुत कुछ है ना। तो उसी का मार्क्स तुमको मिलता है, इस कैलकुलेशन का नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। डेल्टा U जब भी पूछेगा इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एंड CV डेल्टा T। ठीक है, जल्दी करो तो हम लोग आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से। ठीक है, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो। अब अगला क्वेश्चन मैं तुमको जो करा रहा हूँ वो BHU BSc के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 2, what is the change in internal एनर्जी। ये देखो मैं क्वेश्चन इससे लिखता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं क्वेश्चन लिखूँगा और तुम क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ोगे तो तुमको क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ and ideal gas when temperature of 1 mole of it increases by 1 Kelvin. What is the change in internal energy? ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा U, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ इट इंक्रीजेस बाई 1 केल्विन। जब इसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इसके इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में कितना चेंज होगा। अब तुमको कि सर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? आप इसके पहले तो यही क्वेश्चन करवाए थे, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या आपने? ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही करना था, 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करना था,
लेकिन वहाँ पर कहा था गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है। कहा था क्वेश्चन में कि एक मोनो एटॉमिक गैस के 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मोनो एटॉमिक गैस कहने से फ़ायदा ये हुआ कि हमको CV की वैल्यू पता चल गई कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV क्या होता है। रख दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर गैस कैसा है ये नहीं पता, कैसा मतलब उसकी एटमॉस्फेरिटी नहीं पता, बस लिखा है कि NaDH गैस मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है ये नहीं कहा है, जिससे हमको उसके CV का पता लग नहीं पाएगा। बस कोई गैस है, उसके 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करना है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा बताना है। CV हमको पता ही चल पाएगा। बस यही फ़र्क है इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में। हाँ, इसके ऑप्शन मैं तुमको देता हूँ। एग्ज़ाम में BHU बेसी पूछा है क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन मैं तुमको देता हूँ। ऑप्शन कुछ ये था, R इंटू गामा माइनस 1, R इंटू 1 माइनस गामा, R अपॉन गामा माइनस 1 और R अपॉन 1 माइनस गामा। ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन में हमको देख के ये लग रहा है कि यार आंसर हमको R और गामा के टर्म्स में देना है, R और गामा के पदों में हमको आंसर देना है। करने का हमको तरीका पता है कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कहीं भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात आती है तो हमें एक ही फॉर्मूले का यूज़ करना है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू NCV डेल्टा T। हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, बस याद कर लो। जब भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा, चेंज इन इंटरनल है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये, तो वहाँ पर भी हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही था, नंबर ऑफ मोल 1 लिया, डेल्टा T 1 लिया, बच गया CV। तो CV जो कि गैस मोनोटॉमिक कहा था तो CV की वैल्यू पुट कर दिया, ख़त्म हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर बस दिक्कत ये है कि गैस की एटमॉस्फेरिटी नहीं बताई गई है, तो CV के चक्कर में फंस जाएंगे। बाकी जो है उसको रखते हैं। नंबर ऑफ मोल इज़ 1, CV नहीं पता, डेल्टा T इज़ 1, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ गई, CV। ये तुमने सॉल्व कर लिया। लेकिन जब तुम ऑप्शन देखे तो तुमको लगा यार कि ये तो ऑप्शन तो R और गामा के फॉर्म में दिया हुआ है और मेरा तो आंसर तो CV है। और CV पता कैसे करें, गैस की एटमॉस्फेरिटी तो पता नहीं है। एटमॉस्फेरिटी पता होती तो हम तो CV CP तो याद किए, फर्स्ट रख के आंसर निकल गया होता। अब तुम सोचोगे कि हमको आंसर R और गामा के फॉर्म में देना है, तो CV को हटा करके R और गामा कैसे लाया जाए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि CV और CP को R और गामा में कैसे चेंज किया जाए। कहीं पर भी R और गामा के फॉर्म में तुमको लाना हो CV CP को, तो हमेशा 2 चीज़ों को ध्यान रखना। तुमको याद होगा कि हम लोग एक मेयर्स फॉर्मूला पढ़े हैं, CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R, पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़े हैं। और हम ये भी जानते हैं कि CP बाई CV इज़ इक्वल टू गामा भी होता है। बताओ ये दोनों फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़े। CP और CV का रिलेशन हमको पता है, CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R होता है मेयर्स फार्मूला, और CP अपॉन CV इज़ इक्वल टू होता है गामा। क्या इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम कुछ वहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या, देखते हैं। हम लोग करते क्या हैं कि CV की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करते हैं, CV की वैल्यू, और यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से CP की वैल्यू को गामा इंटू CV लिख सकते हैं, CP इज़ इक्वल टू गामा इंटू CV, और ये CP फिर यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ ये। तो CP के बदले रुक दोगे गामा इंटू CV माइनस CV इज़ इक्वल टू R बोल सकते हैं। बस कुछ किया नहीं है, CP की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। अब यहाँ से अगर CV कॉमन ले लिया जाए तो गामा माइनस 1 इज़ इक्वल टू R हो सकता है, तो CV इज़ इक्वल टू क्या मिल सकता है, R अपॉन गामा माइनस 1 मिल सकता है। अब CV की वैल्यू उठा के रख दो तो CV इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, R अपॉन
गामा -1 आ गया, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV, और CV की वैल्यू R और गामा के टर्म्स में क्या आएगी, R अपॉन गामा -1। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था, बस CV की वैल्यू तुमको दिया नहीं था, क्योंकि इसकी हमको एटमोसिटी नहीं पता थी। तो एटमोसिटी नहीं पता थी तो हम CV कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ऑप्शन को देखा। ऑप्शन में क्या दिखाएंगे कि यार R और गामा के टर्म्स में बात हो रही है, तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि आंसर तो CV है ही है, हमारे में कोई डाउट ही नहीं है कि आंसर है CV, लेकिन CV को R और गामा के टर्म्स में कैसे लाया जाए। ऐसा बहुत जगह होगा जहाँ CV CP को तुमको R और गामा के टर्म्स में चेंज करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इन दो इक्वेशंस को याद करना है, ठीक है। एक मेयर्स फार्मूला, एक गामा। तो हमको क्या करना है कि हमको CV की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से CP को हटाया। कैसे हटाया, तो CP इज़ इक्वल टू गामा इंटू CV निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया CP की वैल्यू। CV हमको यहाँ से मिल गया और वही CV में यहाँ उठा कर रख दिया, क्योंकि वही CV ही तो डेल्टा U के बराबर था। तो आंसर आ गया हमारा R अपॉन गामा -1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी एटमॉसिटी पता है तो ठीक है, CV हम लिख देंगे। अगर नहीं पता है तो फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी इसको कर, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से इसका कैलकुलेशन देख लो, कुछ है नहीं, बस इसमें बस कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को बस ध्यान रखना। चलो आगे चलते बच्चों टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये करें क्या, जबकि ये सब क्वेश्चंस एकदम 2 मिनट 1 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में हमें कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हारे टाइम को बचाएंगे। लंबे लंबे क्वेश्चन करोगे, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको टाइम सेव करते हैं हमारा। एक और क्वेश्चन इसी पे, क्वेश्चन नंबर आज का 3rd, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डाईएटॉमिक ideal gas when temperature of 2 moles of it increases by 1 Kelvin। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे अच्छी बात है गैस की एटमॉसिटी दिया है, थोड़ा सा राहत मिल जाता है कि चलो एटमॉसिटी पता है हमको, CP/CV का कोई तकलीफ़ नहीं होगा। हाँ, CP/CV अच्छे से याद कर लो, मैंने टेबल में लिखवाया है कि एटमॉसिटी के हिसाब से CP/CV क्या होती है। तो कह रहे फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डाईएटॉमिक आइडियल गैस। डाईएटॉमिक आइडियल गैस है और फाइंड हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना, डेल्टा U फॉर्मूला अच्छे से पता है हमको। टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ इट, इसके 2 मोल्स लिए गए हैं और टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर में राइज करना है। तो ठीक है, क्या देखा है सर, हमको तो फॉर्मूला पता ही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी नो दैट
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NCV डेल्टा T। कोई भी गैस हो कैसा भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछेगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पूछेगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब आगे जो देखा जाए उसको यूज़ करेंगे फिर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2। डाई एटॉमिक आइडियल गैस है, तो डाई एटॉमिक के लिए मैंने CP तुमको लिखवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। जब तुमको मैं डाई एटॉमिक आइडियल गैस के लिए CV की वैल्यूज़ लिखवा रहा था, तो वहाँ पर पे 2 बात मैंने किया था, एक विथ वाइब्रेशन, दूसरा विदाउट वाइब्रेशन, कुछ याद होगा तो जब तक हमको स्पेसिफाई ना करें कि भाई डायटोमिक गैस में वाइब्रेशन एटम्स के बीच में है कि नहीं है, तो हम लोग विदाउट वाइब्रेशन वाला केस लेके चलेंगे। विदाउट वाइब्रेशन के लिए CP अलग होती है और विद वाइब्रेशन के लिए CP अलग होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिफोर कमिंग टू दिस वन, जाओ लेक्चर नंबर 13 और 14 को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, फॉर्मूले याद करो, टेबल याद करो, CP की वैल्यूज़ याद रखो, ठीक है। तो डायटोमिक गैस में विथ वाइब्रेशन के लिए CP लिखवाया था मैंने, विदाउट वाइब्रेशन के लिए भी CP लिखवाया था। अब यहाँ पर यूज़ कौन सा करें सर? डायटोमिक में विदाउट वाइब्रेशन कि विथ वाइब्रेशन, तो वो सिंपल से कहा, जब तक हमको न कहेगा कि मॉलिक्यूल की एटम्स में वाइब्रेशन है, तब तक हम लोग डायटोमिक केस के विदाउट वाइब्रेशन वाले केस को कंसिडर करेंगे। आई रिपीट, जब तक हम लोग को नहीं स्पेसिफाई करेगा तब तक डायटोमिक मॉलिक्यूल के विदाउट वाइब्रेशन वाले केस को कंसिडर करेंगे। तो याद करो, डायटोमिक गैस में विदाउट वाइब्रेशन में जब मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच वाइब्रेशन ना हो रहा हो, तो वहाँ पर पे CV की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी? तो CV की वैल्यू सर आपने लिखवाई थी 5/2R, ठीक है। डायटोमिक गैस विदाउट वाइब्रेशन CV इज 5/2R और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर इज 1 केल्विन। नंबर ऑफ मोल 2, ये हो गया CV की वैल्यू, ये डेल्टा T। सिंपल भाई। ये अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज, एक ही फॉर्मूला उसका होगा, अब उसमें वो यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो दिस इज कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज 5R। क्लियर है? सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन सब हैं मगर कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए आने चाहिए। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चलो शायद 4th है, जो है देख लेना। आई थिंक शायद 4th है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछता है। कैलकुलेट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू increase the temperature of 1 mole of a diatomic gas by 1 Kelvin at constant pressure.
ध्यान से क्वेश्चन देखना। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा था कि गैस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा यू। तो ठीक है, डेल्टा यू का की फॉर्म लगा दी हम लोगों ने। इस क्वेश्चन में गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं पूछा है, पूछा है कि कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड किस लिए, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस बाई 1 केल्विन। एक डायटोमिक गैस है, समझो क्वेश्चन समझो। एक डायटोमिक गैस है, 1 मोल है उसके मेरे पास, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना है, 1 केल्विन बढ़ाना है। तो उसको हीट एनर्जी कितनी देनी होगी, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं पूछा है, हीट एनर्जी कितना देना होगा ये पूछा है। मतलब डेल्टा यू नहीं पूछा है, डेल्टा क्यू। अच्छे से याद करो, फर्स्ट लॉ पढ़े हैं, हीट एनर्जी गिवन या टेकन मतलब डेल्टा क्यू, और इंटरनल एनर्जी में चेंज का मतलब डेल्टा यू। तो एकदम क्लियर है कहाँ पर क्या पूछा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं, सिंपल सा बात है। इसके पहले क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है कि कितना हीट एनर्जी गिवन होगा, कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूला। और एक बात और है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कहा है। एक बात याद रखना, जब भी हीट गिवन पूछेगा हमेशा ये दिया रहेगा भाई उसमें क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट लगभग दिया रहेगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज में कोई ज़रूरत नहीं, उसका फॉर्मूला फिक्स होता है। तो डेल्टा क्यू जब भी पूछेगा कि भाई ये काम करना है, ये काम मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, कितना हीट एनर्जी देना होगा, प्रोसेस दिया रहेगा कि भाई क्या कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू पूछा गया है कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना है, कितना हीट देना होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, हीट देना है, तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट गिवन इज गिवन बाई NCP डेल्टा टी। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग इसके पहले क्लास में, जहाँ पर CP तुमको मैंने पढ़ाया था, सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ाया था। तो जब भी हीट गिवन बात होगा, देख लेंगे प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस में कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट गिवन निकालना है, डेल्टा यू तो फाइंड करना नहीं, डेल्टा क्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, NCP डेल्टा टी। अब रखें वैल्यूज़, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं भाई गैस के, सर 1 मोल है। CP, अब CP के लिए भाई एटमॉस्फेरिक पता होना चाहिए। तो देखो एटमॉस्फेरिक दिया है क्या, सर कह रहा है कि ये जो गैस है वो एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक गैस के लिए CP पढ़े हम लोग। फिर कह रहा हो जब तक मेंशन नहीं करेगा विदाउट वाइब्रेशन वाला केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डायटोमिक गैस में विदाउट वाइब्रेशन में CP की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी सर, 7/2R लिखवाई थी। और डेल्टा टी कितना है सर, इट इज़ 1 केल्विन। तो कितना हीट रिक्वायर्ड आएगा, डेल्टा क्यू विल बी 7/2R। दैट्स इट। बस अच्छे से पहचानो कि सर हमको इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है कि गैस को गिवन हीट पूछा है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, एक में CV यूज़ होगा, एक में CP यूज़ होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया होगा, CV CP की ज़रूरत पड़ेगी तो एटमॉस्फेरिक को चेक करेंगे, और अगर वो भी नहीं दिया तो कुछ और देखा जाएगा जैसा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच और मेथड होगा। तुमको अच्छे समझना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो क्या करना है, और गिवन हीट पूछेगा तो क्या करना है, कहाँ पर CV कहाँ पर CP, एटमॉस्फेरिक से क्या रिलेशन होगा, कैसे CV पता करेंगे। और फॉर्मूला देख रहे हो, सारे क्वेश्चन जो तुम लोग किए हैं 3 या 4 लाइन में ख़त्म हो रहे हैं, मैक्सिमम 3, कोई कैलकुलेशन नहीं, 3-4 लाइन में कैलकुलेशन हमारे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तुमको एक कैलकुलेशन करने में थोड़ी मार्क्स मिलता है,
तो के जानने का मार्क्स मिलता है कि तुम ये तरीका जानते हो, तुम ये जानते हो कि ऐसे डेल्टा क्यू फाइंड कर, दैट इज़ हाउ यू गेट द मार्क्स, नॉट फॉर दिस सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो 3-4 लाइन कैलकुलेशन है, उससे मत जाओ, कॉन्सेप्ट्स को समझो जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया होगा तो क्या सोचेंगे और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्रोच हमारा क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी करो इसको, तो हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आराम से क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट है तो बताना। ओके बच्चों, चलिए टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस समय तुमको बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आज हम लोग कर सकने कंडीशन में हो। ठीक है, चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ गामा, the value of gamma for an ideal gas is 7/6। ठीक है, एक आइडियल गैस है जिसके लिए गामा का हमको दिया वैल्यू 7/6, गामा इज 7/6, याद रखना, CVCP ने दिया, गामा का वैल्यू दिया है। ठीक है, गामा इज 7/6। What is the change in internal energy of gas when temperature of 1 mole of it rises by 50 Kelvin। ये क्वेश्चन है, एक गैस है, आइडियल गैस है, उस गैस के लिए गामा दिया है 7/6, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एन आइडियल गैस इज 7/6। अच्छी बात है, गामा पता है। ठीक है, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद रखना हीट गिवन नहीं पूछा है। ठीक है, डेल्टा क्यू जहाँ निकालना होगा, डेल्टा यू जहाँ निकालना, डिफरेंस समझना। तो गैस को गिवन हीट नहीं पूछा है, गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा गया है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू। फॉर्मूला पता है हमको, कैसे यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कब, व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस राइजेस बाई 50 केल्विन। 1 मोल गैस है, उसके टेम्परेचर को 50 केल्विन बढ़ाना है, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। गैस की एटमॉस्फेरिक नहीं पता है, बस हमें गामा की वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, इसमें ऑप्शन मैं तुमको देता हूँ। ऑप्शन मान लो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ज़्यादातर में ऑप्शन आर के फॉर्म में दिया होता है, आर। ये ऑप्शन मान लो है 200R, -100R, 300R, 600R। आर के फॉर्म में तुमको आंसर निकालना है और फाइंड क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकाल के बताइए सर। गामा हमको दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ गैस है, 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो क्या करना है। ठीक है सर, आपने जो बताया फॉलो करता। आपने बताया कि इंटरनल एनर्जी में जब भी चेंज पूछेगा, आंतरिक ऊर्जा में जब भी पूछेगा परिवर्तन, हम लोग इस फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। नाउ आई एम राइटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी।
नंबर ऑफ मोल कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 मोल इज़ देयर। डेल्टा टी चेंज कितना है सर, इट इज़ 50 केल्विन, ओके है। CV नहीं पता सर, CV पता होता अगर एटमॉसिटी पता होता, एटमॉसिटी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, एटमॉसिटी नहीं तो कुछ तो दिया रहेगा। तो यहाँ पर गैस की एटमॉसिटी अगर दिया होता तो फट से रखते आ गया होता आंसर, लेकिन एटमॉसिटी ना दे करके, गैस की परमाणुकता ना दे करके एक और चीज़ दे दिया है, गामा। और कितना है गामा, 7/6, गामा है 7/6। लेकिन सबको CV चाहिए, कहाँ गामा दिया और कहाँ CV, कहाँ का मत जाओ। गामा और CV आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। अगर गामा पता हो, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP/CV, तो गामा में CV आता है कि नहीं बताओ, गामा में CV आता है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल आता है, गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है। तो गामा अगर दिया है तो CV निकालने का कोशिश तो कर सकते हैं। N का टेंशन नहीं है, डेल्टा T का टेंशन नहीं है, CV हमको पता नहीं है, एटमॉसिटी दिया नहीं है, लेकिन गामा दिया है और गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है। तो शायद गामा से कुछ CV का जुगाड़ हो सके, ठीक है। और आंसर भी R के फॉर्म में देना है, ठीक है, बात समझ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो गामा इज इक्वल टू CP/CV होता है सर, CP/CV, जो कितना दिया है, 7/6। तो यहाँ से सर CP 7/6 इंटू CV कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। अब सर ऑप्शन में R चाहिए, R का तो कोई नामो निशान नहीं है अभी, तो क्यों भूल रहे हो। एक और फार्मूला होता है, CP और CV के बीच में एक और फार्मूला होता है, हाँ बस वही फार्मूला जो तुम सोच रहे हो, वही फार्मूला, मेयर्स फार्मूला, CP - CV इज इक्वल टू R, मेयर्स फार्मूला, ठीक है। अब CV को चुपचाप यहाँ जाके चिपका दो, कितना हो जाएगा ये, 7/6 CV माइनस CV इज इक्वल टू R। तो कितना हो जाएगा ये, 6 CV, ये हो जाएगा CV/6 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ से तुमको बच्चों क्या मिल गया, CV इज इक्वल टू 6R, CV इज इक्वल टू 6R। अब क्या दिक्कत है, अब तो सब कुछ मिल गया, रख दो। नंबर ऑफ मोल इज़ 1, CV गैस का पता नहीं था, हम पता कर लिए, 6R। चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है सर, 50 केल्विन। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 300R, ठीक है, 300R इज़ योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर तुमको गैस की एटमॉसिटी न दिया रहेगा, गामा दिया रहेगा, कभी R दिया रहेगा, तो गामा R के फॉर्म में आंसर आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेथड समझो, और हमेशा इन दो फॉर्मूले को, एक गामा इज इक्वल टू CP/CV और CP/CV इज इक्वल टू R, दैट इज़ मेयर्स फार्मूला। इन दोनों फार्मूले को अच्छे से यूज़ करके हम लोग CV/CP को निकालना सीखेंगे, ताकि अगर हमको CV/CP ना भी पता हो तो हमको कोशिश करना चाहिए फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ दिस 2 फार्मूला, और बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, अगर एटमॉसिटी पता है तो फिर CV आराम से मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर एटमॉसिटी पता है तो। और अगर नहीं पता है तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लो, फिर आगे चलते हैं। आराम से क्वेश्चन को देख लो बच्चों, समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आना ज़रूरी है पहले, ठीक है, समझ गए। आगे चले, चलो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस करना है इस पर, कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या करना है। हीट पूछेगा तो क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछेगा तो क्या करना है, ठीक है। CV/CP कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लंबे नहीं आएंगे, बस कॉन्सेप्ट से वो तुमको अच्छे से बस क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहा है एन आइडियल गैस गामा इज इक्वल टू 1.4, गामा दे दिया, गामा वगैरह दे दिया तो मतलब थोड़ा सा एक सुकून मिल जाता है, चलो गामा दिया है तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एन आइडियल गैस गामा इज इक्वल टू 1.4 is heated at constant pressure। इसको हीट किया गया, हीट दिया गया, कांस्टेंट प्रेशर पर इसको हीट दिया गया, ठीक है। गामा इज इक्वल टू 1.4 है, एक आइडियल गैस है, इसको हीट दिया गया एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ़ 140 joule heat energy is given to it, find 140 joule heat energy is given to it। उसको हीट एनर्जी दिया गया है, देखना हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हीट दिया जा रहा है, दाब को नियत रख करके उसको ऊष्मा दिया जा रहा है। और कितना ऊष्मा दिया गया है? 140 जूल हीट एनर्जी इज गिवन टू इट। फाइंड क्या करना है? दो चीज़। पहला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये पहले चीज़। दूसरी चीज़, वर्क डन बाय द गैस। दो चीज़ पूछी गई है। सीधी भाषा में बात किया जाए तो भैया डेल्टा क्यू दिया है, डेल्टा क्यू इज़ 140 जूल, ठीक है। 140 जूल हीट एनर्जी इज़ गिवन टू इट, डेल्टा क्यू दिया है। डेल्टा यू पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द गैस, ये दो चीज़ पूछा है। तुम कहोगे सर दो चीज़ का टेंशन नहीं है, एक चीज़ पता करिए, दूसरा तो हम हंसते खेलते निकाल लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कोई भी एक निकालिए ना, दूसरा तो फॉर्मेलिटी है खाली। यही सोचोगे ना कि भाई डेल्टा क्यू पता है, ये दोनों पूछे हैं, कोई भी एक पता होगा दूसरा आ जाएगा, फर्स्ट लॉ। लेकिन कोई भी एक तो पता करना पड़ेगा हमको, डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू। चलो हम लोगों को डेल्टा यू पता करते हैं, चेंज इन एनर्जी। अब तक उसी का फॉर्मूला पढ़े हम लोग। तो हाँ, एक बता देखना कि डेल्टा क्यू हमें पता है, और ये भी पता है कि डेल्टा क्यू जो दिया गया है वो एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एनर्जी दी गई है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एनर्जी दी गई है, तो हम जानते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा डी। इक्वेशन 1 मान लो। एट कांस्टेंट प्रेशर किसी गैस को जो हीट देते हैं उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एन सी पी डेल्टा टी, जहाँ सी पी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? एन सी वी डेल्टा टी। ये तो फॉर्मूला पढ़ेंगे डेल्टा यू के लिए, ये तो फॉर्मूला होता ही है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए, क्वेश्चन भी केस पे हम लोग। और ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया हीट। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है भाई, तो हमको डेल्टा यू फाइंड करना है। डेल्टा क्यू हम लोग को पता है, डिवाइड करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं कट जाएंगे, डेल्टा टी पता नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा जरा बताओ। डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा सर? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू इज़ इक्वल टू सी पी बाई सी वी हो जाएगा सर। ये तो एन कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, और सी पी बाई सी वी ही तो गामा होता है, और गामा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा क्यू इज़ 140, डेल्टा यू पता नहीं है, गामा इज़ 1.4।
तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा सर, 140/1.4 यानी कि 100 जूल। ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रहा बात डब्ल्यू की, तो वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू 140 है, डेल्टा यू 100 निकाल चुके हो, वर्क डन की बात है, तो जाहिर सी बात है सर वर्क डन विल बी 40 जूल इज़ योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए, मैटर देख लिए, अप्रोच देख लिए कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया गया है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू के तो हमेशा फिक्स फॉर्मूला है एन सी बी डेल्टा टी। अब दोनों को डिवाइड करने से क्या हुआ कि एन और डेल्टा डी कैंसिल हो गया और बचा सी पी अपॉन सी बी। तो उसका क्या टेंशन है, गामा दिया हुआ था, आगे केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया है। बस ये अप्रोच थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है, कि क्या जो दिया हुआ है उससे हम कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन में करो तुम लोग, फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी अच्छे से देख लो बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, बस अप्रोच देखोगे, अप्रोच इसमें क्या अप्लाई किया गया है, और जो गिवन चीज़ें हैं गामा है और डेल्टा क्यू है, कांस्टेंट प्रेशर की बात है, तो उसको हमको यूज़ करके कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आता है, मगर बच्चों को थोड़ा सा अप्रोच नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट क्लियर रही है कि भाई डेल्टा क्यू कांस्टेंट प्रेशर पर कैसे यूज़ करना है, गामा का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। बट उसके पहले इसीलिए तुमको इसके पहले मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ अच्छे से पूरा बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो गई, और इंटरनल एनर्जी की तो बात हम लोग फर्स्ट लॉ से करते ही आ रहे हैं। तो इसमें अप्रोच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया था, और जो बच्चे BHO BSc की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार BHO BSc की परीक्षा पूछा गया है, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी इसके हमेशा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आता रहता है। ठीक है, तो क्या है वो क्वेश्चन, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। कह रहा है a mixture contains 1 mole of helium and 1 mole of hydrogen at in a वेसल। एक वेसल है, उस वेसल में एक गैस का मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में 1 मोल हीलियम गैस रखी गई है। ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस भरी है। एक मिक्सचर में 1 मोल हीलियम है, 1 मोल हाइड्रोजन, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड करना है। आगे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर। ये कह रहा है भाई उस मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू कैलकुलेट करो, गामा फॉर द मिक्सचर। अब तुम सोचोगे सर गामा तो CP/CV, और आपने बताया कि गामा डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिटी पर, परमाणुकता पर, जानते भी हैं, यूज़ भी किए, CP/CV है। ठीक है, इस मिक्सचर में जो गैसेस दी हैं, एक है हीलियम जो कि मोनोटॉमिक गैस है, एक है हाइड्रोजन जो कि डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणु अणु है।
तो मिक्सचर में गामा कैसे निकाला जाए? एक तरफ एक परमाणु गैस, एक तरफ द्विपरमाणु गैस, मोनोटॉमिक भी है, डायटोमिक भी है, और दोनों के लिए गामा अलग अलग होता है और दोनों को अपने मिला भी दिया है। तो अलग अलग गामा वाले गैसेस को जब मिलाया जाए, अगर दो गैस को मिलाऊं जिनके गामा अलग अलग हो, एक का गामा कुछ और एक का गामा कुछ और, तो मिक्सचर का गामा कैसे निकालेंगे? दो कैसे निकालते हैं? सपोज दैट ये वेसल है और इस वेसल में हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस भरी है। ये भी है 1 मोल और ये भी है 1 मोल, दोनों के 1 मोल हैं, लेकिन एक है मोनोटॉमिक, एक है डायटोमिक। मिक्सचर का गामा कैसे निकालेंगे? तो मिक्सचर का गामा फॉर्मूला वही होगा Cp डैश बाई Cv डैश। Cp डैश बाई Cv डैश का मतलब क्या हुआ? देखो क्या हुआ, ये मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर को ऐसे लिखते हैं N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। N1 पहले गैस के नंबर ऑफ मोल, Cp पहले गैस का Cp, N2 दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल, Cp2 दूसरे गैस का Cp। सिमिलरली N1 पहले गैस का नंबर ऑफ मोल, Cv1 उसका Cv, N2 दूसरे गैस का नंबर ऑफ मोल, Cv2 उसका Cv। तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को रखना होगा और दोनों गैसेस के Cv और Cp की अलग अलग वैल्यूज़ जो हमको याद होना चाहिए रखना होगा। इसीलिए तुमको मैंने मोनो एटॉमिक, डायटोमिक सबके लिए Cv Cp सब लिखवा कर रखा था, इसी खास क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे करेंगे। हीलियम का नंबर ऑफ मोल कितना है सर? 1। हीलियम कैसी गैस सर? मोनो एटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए Cp मैंने कितना लिखवाया है सर? 5/2R, फटक से। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर? 1। H2 कैसी गैस सर? डाई एटॉमिक। डायटोमिक के लिए Cp कितना लिखवाया है सर? Cp लिखवाया है आपने 7/2R बाई। हीलियम का नंबर ऑफ मोल 1। हीलियम का Cv, हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक के लिए Cv कितना लिखवाया है? 3/2R, सब याद होना चाहिए। H2 का नंबर ऑफ मोल अगेन 1। H2 कैसी गैस है सर? डायटोमिक। डायटोमिक के लिए Cv क्या लिखवाया है सर? बिल्कुल लिखवाया है 5/2R। ये सारा Cp Cv सब जाके याद करो, फॉर मोनोटॉमिक डायटोमिक दोनों याद करो और सिंपल कैलकुलेशन कर लो। R/2 कैंसिल्ड आउट, कितना हो जाएगा? 5 + 7 12 डिवाइड बाई 3 + 5 कितना हो जाएगा बताओ? 8। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 1.5। ठीक है, तो गामा फॉर दिस मिक्सचर इज़ 1.5। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। तो ठीक है बच्चों, देखो उसको सिंपल सा मेथड समझे कैसे करना है कि भाई दो मिक्सचर दिया रहेगा गैस का, तो दोनों के लिए हमको N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 लगाना होगा। ठीक है, बस करना क्या है कि जो गैसेस दिए हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखते चलो। ठीक है, और उसके बाद उनके लिए मोनोटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, उसके हिसाब से उनके Cp और उनके Cv की वैल्यू पुट कर दो। हाँ, अब मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस के Cv Cp की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं लिखवा चुका हूँ, टेबल बनवा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो मैं चलता हूँ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका क्वेश्चन सभी लोग आंसर निकाल करके कमेंट में मुझको बताओगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 8, 9 जो भी है। ठीक है, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 moles ऑफ हीलियम एंड 3 मोल ऑफ H2 इन अ वेसल। एक वेसल में है,
ठीक है। फाइंड गामा फॉर द मिक्सचर, मिक्सचर के लिए गामा फाइंड करो, और ये गामा सभी लोग मुझको कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।